So, hi guys, welcome back to my channel Healing Overload. So, have you ever noticed that the more manifestation techniques you consume, the more confused you start feeling, right? Many people will relate to this. So, मैंने भी बहुत इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट यू कैन से और उसके बाद सीखा भी बहुत है, बट आई डोंट थिंक कि उतना टाइम सीखने में, अगर तुम दूसरी बेहतर चीज़ें सीख सकते हो उस टाइम का यूज़ करके, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर. सो आई विल स्टार्ट. whenever I hear this, like do naam japs, gratitude, water manifestation, or maybe Ho'oponopono prayer, there is some sort of prayer, so that is for healing, actually inner child healing or anything you can heal from this. I also healed my relationship, even चलो इस बात को मैं नेक्स्ट एपिसोड में I think I should talk about this, because that was a big manifestation. So let's hop into the main topic. So yeah, जब भी ऐसा कुछ सुनते हैं तो लगता है कि हाँ ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, क्योंकि whenever you hear one thing, automatically you end up consuming a lot more techniques. So yeah, whenever I encounter, so I feel like I should do this, that and all, okay. क्योंकि मुझे हमेशा से पूरा परफेक्ट बनना था, हर चीज़ में परफेक्ट बनना था. दो मैं कहीं पे भी कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे परफेक्शन का शौक़ था, ठीक है. तो आप कह सकते हो कि ये चीज़ मुझे बैकफायर कर गई लाइफ में, और बहुत लोगों को करती है. पहले मुझे लगता था कि नहीं, ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ ही होती है, आई एम द ओनली वन हु इज़ फेसिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज़ एंड ऑल. बट देन आई रियलाइज्ड व्हेन आई मीट पीपल एंड ऑल, सो नो, सब लोग ये चीज़ करते हैं, अपने लाइफ में इश्यूज़ फेस करते हैं. So yeah, then I feel like I should share things if this helps. So यार, बहुत सारे लोग बस बता देते हैं कि आप ये करो, ये करो, ये करो, और आपका जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएगा कुछ भी, जो भी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, राइट. सो पर आपको अगर आप न्यू कमर्स हैं इन दिस फील्ड और इन दिस इंडस्ट्री, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, दिस इज़ वेरी फैसिनेटेड, यू फील दैट दिस इज़ वेरी फैसिनेटेड, एंड इनिशियली इट कुड बी, बट आफ्टर दैट ये आपका ये एक लूप बन जाता है, क्योंकि आप फिर ओवरलोड होने लगते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ भी है, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, उसकी सराउंडिंग भी बहुत सारी चीज़ें हैं. आपका एक रूटीन होता है, आपकी हैबिट होती है, आपका इनर नॉइज़ होता है, जो कि सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आई कैन से. क्योंकि मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो मैं हमेशा से इस तरीके की लड़की रही हूँ, आज भी है. ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से हील हो चुकी हूँ, क्योंकि हीलिंग मुझे नहीं लगता कि एक कुछ दिनों का एक सेटअप है और एक टेक्निक है, और आप वो चीज़ उतने दिन करोगे एंड यू विल फील हील्ड. नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट, ओके. तो क्या, सो आप उस चीज़ को उठाएंगे, एक चीज़ उठाएंगे, दूसरी चीज़ उठाएंगे, एंड यू विल फील लाइक ओवरलोडेड, इवन विद बुक्स ऑल्सो, ओके. सो या, सो आई विल श्योरली से दैट अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा आप इनिशियली और इवन में भी आप कहीं ज़िंदगी में बहुत
आगे भी आ चुके हैं इन चीज़ों के साथ, एंड स्टिल यू फाइंड योर सेल्फ स्टक इन योर लाइफ और एंशियस, फीलिंग एंशियस एंड ऑल, आई विल recommend you to just pause. Okay, just pause, because and find only one technique, only one, not more than one. Okay, सिर्फ एक चीज़ जो आपके लिए सबसे बेस्ट हुआ करती हो, जो आपके लिए सुटेबल हो, इजी हो, इजी पीजी। ओके, आप उसको उठाओ और आप उसको करना स्टार्ट करो। आप उसके लिए रिमाइंडर्स लगाओ, आप उसके लिए वॉलपेपर पे आप यू कैन पुट एन इमेज टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस टाइम। ओके, एंड यू कैन like put a sticker or write on a paper and put it on a wall जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रॉस करते हो उस वॉल से एंड ऑल दैट। ओके, तो एंड वो चीज़ स्पेशली जब तक आपका वो एक सेकेंड नेचर ना बन जाए, जब तक आप उस चीज़ को आपके अंदर ये थॉट्स आएंगे कि शुड आई लाइक कंटिन्यू दिस, और क्या इससे बेटर कुछ हो सकता है, मैं वो कर लूँ तो उससे ज़्यादा जल्दी हो सकता है, या इससे देर लग रही है अभी तक तो नहीं हुआ, और ऐसा होता होगा क्या, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये सारे हमारे इनर लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं लाइफ में, जो हम इतने सालों से, जितने भी साल के हैं हम, जितने भी हम ग्रो हो चुके हैं, जो भी हम लोगों से मिलते हैं पूरी लाइफ में, ठीक है, अपने सराउंडिंग्स में, इवन फ्रॉम आवर पेरेंट्स और सिबलिंग्स और एनीवन इन योर लाइफ, तो आपको ये चीज़ होती ही होती है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को रिमाइंडर्स लगाओ, बस कंटिन्यू एक चीज़ को, सिर्फ एक चीज़, और आप उसको जब तक करते रहो जब तक वो आपके लिए ऑटोमेटिक ना हो जाए। जैसे क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं, मोस्टली लोग होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं, मोस्टली होते हैं, क्योंकि वो आपका नेचर बन जाता है, सेकेंड लाइक वो आपका नेचर बन जाता है। तो आपको उस चीज़ को करने में ना बिल्कुल भी लाइक आपको सोचना नहीं पड़ता है। वो आप चाहोगे भी ना कि नहीं यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे नेगेटिव सोचने में, स्टिल आपका दिमाग वो आपको देगा ही देगा। ओके, तो फॉर दैट उस टाइम के लिए आपको बिना सोचे समझे, इवन मैं तो कहूँगी कि बिना सोचे समझे, क्योंकि आप जितना सोचते हो कि ना, जितना आप अपना दिमाग, लॉजिकल दिमाग देते हो कि होगा क्या, नहीं होगा, और ऐसे कैसे हो सकता है एंड ऑल दैट, उनका तो हुआ हमारा नहीं हो रहा, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, एंड दोज आर वेरी जेन्युइन आई कैन से, और I don't know, like they are very real, they seems like very real problems and all and doubts. So yeah, but continue with one thing only. मैं इसलिए इस चीज़ को इतना प्रिसाइजली बोल रही हूँ कि एक चीज़ ओनली, क्योंकि मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा, आप क्या ही बोलेंगे, मुझे नहीं लगता मुझसे ज़्यादा इस चीज़ में कोई सफ़र करा होगा, बट आई डोंट नो कि या सो मैं इस चीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र की हूँ, क्योंकि एक तो मुझे बहुत कुछ चाहिए था लाइफ में, लेकिन मैंने ये भी चीज़ सीखी कि आप ऐसे तो नहीं पा सकते बहुत कुछ, आपको बहुत अंदर काम करना पड़ता है। दिस इज़ not that easy but not that difficult also if you are strategically planning things. So yeah, so I will again say only one thing, choose only one thing, इवन नॉट उसके लिए कि नहीं ये उसने बताया था उसके लिए वर्क कर गया था तो इसलिए मुझे चाहिए, जो तुम्हें काम कर रहा हो, जो तुम्हारे लिए ईजिएस्ट हो, तुम उसको पहले उठाओ और उसको चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू करो। ओके, देन यू कैन स्टार्ट विद अदर थिंग्स ऑल्सो, बट सो विद दिस आई एम 100% श्योर कि तुम लाइफ में ग्रो करोगे, एंड वो चीज़ आपकी हील भी होगी, और वो चीज़ आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। आई विल नॉट से वेरी ईजीली बट या ईजीली, ओके, विथ a lot of patience, with lot of courage and work, inner work,
and mind work also. So yeah, this is about it. I think we will, yeah, I think this is about it, because yeah, this is it. So I will see you soon in my next podcast. Thank you so much for watching this, and please support me. Please subscribe and hit bell icon. थैंक यू सो मच. आप अपना बहुत ध्यान रखो, और किसी भी चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट मत बनाओ लाइफ में. आप जितना इजी चूज़ कर पाओ ना, यू डिज़र्व ईजीनेस. सो आप चूज़ करो, एंड आप बहुत अच्छा ध्यान रखो. अच्छे इंसान बनो, वो ज़्यादा बेहतर होता है. फ्रॉम दिस आई विल साइनिंग ऑफ. We will see you in the next podcast. Thank you. I love you.